संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। शब्द और सुरत का मेल, इसको समझना है। नींव नहीं बनी तो ऊपर दीवारें कैसे बनेंगी। अगर नींव पक्की हो तभी ऊपर दीवार बनती है, तभी ऊपर दीवार खड़ी होती है। साहिब कहते हैं, जिन शब्द सूरत की नींव रखाई। गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह ने शब्द सूरत की नींव रखी है, शब्द और सूरत को जोड़ा है, शब्द और सूरत के मेल को सिखाया है, बताया है सूरत में शब्द वसाओ। उठत बैठत सोवत नाम, ये लिव दिन रात बनी रहे, यह लगी रहे, यह मन पीता रहे इस पवित्र रस को। पीने वाले बस नहीं करते, उनकी जीभ बस कर जाती है, पर उनका मन कभी बस नहीं करता। जब किसी की जेब खाली हो जाती है तो उसको मजबूरन बोलना पड़ता है बस करो। पर अगर यह रस कोई पीने लग जाए तो उसकी जेब कभी खाली नहीं होगी, सदा ही भरपूर रहती है, उसको कमी नहीं आती। साहिब कहते हैं, अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गहया। अगर कानों में उंगलियां डालकर, कानों में उंगलियां देकर शब्द सुन रहे हैं कि अंदर आवाज आ रही है, ये तो हवा बोल रही है, पवन बोल रही है। किसी डंडे को जोर से मारो तो बीच से आवाज आती है। क्यों आती है? ये हवा की आवाज आती है, पवन की आवाज है। कोई कान बंद करके कहते हैं कि शब्द की आवाज आती है, पर यह आवाज पवन की है, शब्द की आवाज नहीं है। यह असली शब्द नहीं है, अनाहत शब्द नहीं है। उसके लिए कानों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई जरूरत ही नहीं है कि कान बंद करके सुने। अनाहत शब्द है सांसों में बसा हुआ नाम। सांस बाहर आए तो भी नाम, सांस अंदर जाए तो भी नाम। पर शुरू में कोई सांसों में नाम ना जपे, श्वासों के द्वारा नाम शुरुआत में ना जपे। अगर पहली ना पढ़े और कहे मुझे 10वीं पढ़नी है, फिर तो बेवजह ऐसे खपना ही है। बाबा जी कहते हैं, शुरू में ऊंचा ऊंचा जपना है। इसका फल तो थोड़ा है, पर पहली जमात पास करनी पड़ेगी और इसके किए बिना अगली जमात नहीं प्राप्त होगी। अगली जमात में, अगली क्लास में हम नहीं जा सकते। इतना ऊंचा बोलना है कि खुद जपना है और खुद ही सुनना है। इसके बाद ये क्लास पास हो जाए, ये पढ़ाई हो जाए और सिर्फ धीरे धीरे जपे और आवाज ना निकले, केवल होंठ हिले। जप रहा है, बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है, पर यह जानकर नहीं करना, यह सोच समझ कर नहीं करना कि पहले हम तेज बोल रहे थे अब हमें धीरे बोलना है। नहीं, तेज बोल बोलकर पहली क्लास, तेज बोल बोलकर खुद ही सुनना। धीरे धीरे यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, स्वयं प्राप्त होगी। हमें जानबूझकर सोच समझकर नहीं करना कि अब हम धीरे धीरे बोलना शुरू करें। जैसे जैसे अभ्यास, तेज बोलकर पहली कक्षा में खुद ही सुनकर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि आपकी आवाज स्वयं धीमी हो जाएगी। वो आवाज धीमे होते होते केवल होंठ हिलेंगे। अब बिल्कुल हल्के हल्के आवाज आ रही है, फिर भी खुद ही सुन रहा है। उस धीरे आवाज को भी स्वयं सुन रहा है। अब यह अभ्यास, दूसरी कक्षा का अभ्यास जब हो जाएगा तब आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभ्यास करते 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 चाहे कितने भी दिन लगें, कितने भी महीने लगें, इसे स्वयं होने देना है।
इसे जानकर खुद नहीं करना। तब क्या होगा? होंठ हिलने भी बंद हो जाएंगे, केवल जुबान हिलेगी, आवाज नहीं आ रही, पर फिर भी सुन रहा है। कौन सुन रहा है? यह है सूरत। शब्द को सूरत सुन रही है। पहली कक्षा में, पहली क्लास में ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया। यह अभ्यास सबका अपने अपने लेवल पर होता है कि वो कई दिन भी हो सकते हैं, कई महीने और कई साल भी। इसके बाद वही जाप होंठों पर आ जाता है, केवल होंठ हिल रहे हैं और उस जाप को भी स्वयं सुन रहा है। इसके बाद केवल जीभ हिल रही है और फिर भी जपना है। यह वाला जपा हुआ भी खुद सुनना है। इसको अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है। कौन सुनेगा? बाहर के कान नहीं, बल्कि सूरत सुनेगी। ऊंचा जपने से इसका फल 10 गुना ज्यादा है। फिर इसकी अगली क्लास है, आवाज नहीं निकलती, होंठ नहीं हिलते, जुबान भी नहीं हिलती, फिर भी जप रहा है और उसको भी सुन रहा है। पर सुनना जरूरी है, सुनना बहुत आवश्यक है। इसका फल 100 गुना ज्यादा है। एक बार जपने का फल 100 बार जपने के फल के बराबर है। फिर इससे अगली जमात है, आवाज भी ना निकले, होंठ भी ना हिले, जबान भी ना हिले, और फिर जप रहा है। कौन जप रहा है? अब केवल सूरत जप रही है। इसका फल 1000 गुना ज्यादा है। इससे अगली जमात है अजपा जाप की। जब सांस अंदर हो वाह, और जब सांस बाहर निकले तो गुरु। यह है अजपा जाप। आत्म उपदेश पेश संजम को, जाप सो अजपा जापे। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कभू व्यापे। ऐसा अजपा जाप जपने वाले को साहिब कहते हैं सदा रहे कंचन सी काया। उसकी देह, उसकी काया सदा कंचन जैसी रहेगी और काल न कभू व्यापे। उसे काल भी कुछ नहीं कह पाएगा, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर अहनिस बनी प्रेम लेव लागी, शब्द अनाहद गहया। यह प्याला है प्रेम का और यही है पूरा। अब कौन घुट पिलाए इस प्याले में से, इस पवित्र अमृत का। यह तो पूरे गुरु की कृपा, पूरे साधु की कृपा हो तभी यह घुट मिलता है। यह अजप्पा जाप प्राप्त होता है। पर संगत जी बार बार इस विनती को किया जा रहा है कि बिना अभ्यास के, पहली क्लास, पहली कक्षा पास किए बिना, पहली जमात पास किए बिना दूसरी में जबरदस्ती ना जाएं, स्वयं होने दें। दूसरी पास करने के बाद तीसरी अवस्था में, तीसरी कक्षा में तभी जाएं जब स्वयं वो अवस्था प्राप्त हो जाए। जबरदस्ती ना जाएं, सोच समझकर, दिमाग लगाकर ना जाएं। यह अभ्यास की बात है। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे स्वयं गुरु उससे अगली अवस्था, उससे अगली जमात, उससे अगली क्लास स्वयं बख्श देते हैं। इसे जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, नहीं तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। यह है अजप्पा जाप। इसकी कोई कीमत नहीं है। कौन पिलाए इस घूंट को, कौन पिलाए इस पवित्र अमृत के घूंट को? पूरा गुरु, पूर्ण गुरु, सतगुरु और पूर्ण साधु, इनकी कृपा के बिना यह घूंट प्राप्त नहीं होता। भाई नंदलाल जी कहते हैं, बस एक जाम, एक घूंट या छलकी हुई बूंद ही सही, किसी और को पिलाते हुए एक बूंद भी नीचे गिर जाएगी तो मैं वो भी उठाकर पी लूंगा। तेरे कुत्तियां नालों नीवा, नंदलाल सदवावा, डिग्गे टट्ठे पोरे चुनके एदा चट लंगावा। देखो भाई नंदलाल जी कैसे निम्रता से, गरीबी से
कलगीधर पातशाह से इस बूंद को मांग रहे हैं। पर संगत जी, जिसको भी यह बूंद, जिसको भी यह अमृत बूंद, यह अजपा जाप प्राप्त हो गया, साहिब कहते हैं किनका एक, जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। एक बूंद, किनका एक, एक किनका मात्र भी शब्द यदि सुरत ने सुन लिया, बस गया सुरत में, तो उस मनुष्य की अवस्था का कोई बयान नहीं कर सकता, ताकि महिमा गनी ना आवे। उसकी महिमा गिनती में नहीं आ सकती। तो संगत जी, हमें भी आज से ही नाम का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। गुरु कृपा करे हम सभी को सभी जमातों में पास कर दे। ये गुरु के हाथ में है कि किसको क्या अवस्था बख्शनी है, पर अभ्यास करना जरूरी है। तो संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।